डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत से और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर अलवर के सामाजिक कार्यकर्ता और सुदीप डिगवाल जो यहाँ के वर्तमान अभी के छात्र संघ अध्यक्ष हैं और मेरे पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पर्दे से ढकी कपड़े से ढकी मूर्ति है जिसका अनावरण होने के लिए लगातार संशय और प्रयास हो रहे हैं कि कब इसका अनावरण होगा। इसी अनावरण को लेकर और विधिवत और सार्वजनिक अनावरण के लिए लगातार यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और युवा साथी जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इसको वर्चुअल ना करके इस सार्वजनिक अनावरण किया जाए, क्योंकि 3-4 दिन पहले लगभग संदीप ओला और हरीश कुमार ने यहाँ का ताला तोड़ा। ऐसे ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद में और मुंह से थैली फाड़कर बाबा साहब की प्रतिमा को दूध से नहाने का जो रूढ़िवादी और जो आडंबरवादी ब्राह्मणवादी जो कृत्य है वो किया। और अब मैं सुदीप डिगवाल से जानना चाहूंगा कि सुदीप, आपकी मांग क्या है प्रशासन से, किन मांगों को लेकर आप एक ज्ञापन देने आज आए हैं? मुख्य रूप से हमारी महाविद्यालय प्रशासन से हमारी 3 मांग है। एक तो इसे वर्चुअल की जगह सार्वजनिक किया जाए जी, सभी लोग आके देखें जिन्होंने इसका सहयोग किया है प्रतिमा को सीएम साहब सीएमओ तक पहुंचाने में, इसकी परमिशन से लेकर लगाने तक जिन्होंने हमारा सहयोग किया है प्रतिमा को लगाने पे, उनको भी आमंत्रित किया जाए। तीसरा हमारा ये है कि बाबा साहब को जो पूर्ण रूप से सम्मान देना चाहिए वो अभी कानाकाटी कर रहा है कॉलेज प्रशासन। आप और प्रतिमाओं को देखिए और बाबा साहब की प्रतिमाओं की तुलना में वो और उच्च स्तर पर बाबा साहब की प्रतिमाओं को पूर्ण रूप से सम्मान नहीं दे रहे। हम चाहते हैं इसका उच्च क्वालिटी से निर्माण कार्य चले और हम सभी लोगों के द्वारा, समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं सभी के द्वारा इसमें अपना योगदान दिया जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि जो भी इस आंदोलन में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जो अभी यहाँ पर भी दिख रहे हैं हमारे, ये तमाम उन लोगों को सक्रिय मुख्य भूमिका और जिम्मेदारी मिले और उनका भी सम्मान हो। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी इस भूमिका में आप रहे हैं? मैं रिंकू पार्षद कॉलेज प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये उनकी प्रतिमा को सही तरीके से, सही ढंग से और सभी समाज के लोगों के बीच में इसका ठीक तरह से अनावरण किया जाए। और इसका कॉलेज प्रशासन से हमने 3 दिन पहले मांग की थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बाबा साहब की मूर्ति को ठीक तरह से अनावरण करके एक सम्मानजनक तरीके से इसका अनावरण किया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को, ये और प्रतिमा लगी है कॉलेज में, उनकी तरह इस प्रतिमा को भी पूरा सम्मान के साथ अनावरण किया जाए। जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं दिवाकर सरपंच लक्ष्मण सिंह। देखो, मुख्यतः बात ये है कि इसमें जो फाउंडेशन है बाबा साहब का बहुत नीचा एक ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल सही। जो इसमें क्या है कि जो सामग्री लगाई जा रही है ना, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है वो मतलब क्या है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का हो रहा है, निम्न क्वालिटी का। कभी भी खराब को टूट सकता है। टूट नहीं है तो मतलब दिख रहा है आप सामने को, मतलब क्या इसमें वो कौन सी ईंट बोले उनसे 2 नंबर सभी हमारा समाज ही कारीगर है। दूसरा इसमें क्या है, अगर कॉलेज प्रशासन के पास पैसे नहीं है जी और वो तकलीफ में अपना समय गुजार रहे हैं, तो हमारे जो लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जो निजी खर्चे से हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसका जो अनावरण होना है वो सार्वजनिक रूप से हो और हम शांति और मतलब कानून विश्वास रखते हैं। तीसरी बात ये है कि जो कानून प्रशासन हमारे सामने है, सुन भी रहा है और सभी लोग देख रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम यहाँ पे, और ये जैसी स्थिति है यथा स्थिति में धरने बैठेंगे। ठीक है, हमें न्याय चाहिए। न्याय सिर्फ ये है कि उच्च क्वालिटी का मतलब इसमें मटेरियल लगे, फाउंडेशन ऊंचा हो, और जिन बातों को मतलब कॉलेज प्रशासन ने हमसे कहा था कि बाबा साहब की प्रस्तावना और मतलब क्या है कि बाबा साहब की जो मतलब जो उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है वो चीजें इसमें लिखी जाएंगी। उनकी वो चीजें क्या है कि हाँ, वो चीजें अभी कहना तो कहीं दिख रही हैं, वो धरातल पे नहीं आई अभी तक जी। और घटिया किस्म का मतलब इसमें वो लगा दिया है मटेरियल, ये तो धराशायी हो जाएगी जी। फिर बार बार आंदोलन करने पड़ेंगे जी। सार्वजनिक रूप से इसका अनावरण किया जाए, ठीक है। और ये क्या है कि ये पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, सभी युवाओं के लिए और पुराना स्रोत रहे हैं मान सम्मान की बात, और ऐसा कुछ नहीं है जी। तो हम पूर्ण रूप से मान सम्मान दिलाना चाहते हैं। सुदीप, क्या वजह है कि प्रशासन है जो वर्चुअल अनावरण करने की बात कह रहा है,
और पहले भी बात ये थी कि दूसरी मूर्ति लगेगी और दूसरी जगह लगेगी। क्या वजह है कि प्रशासन अब वर्चुअल अनावरण करने की बात कर रहा है? क्या आपको लगता है कोई इसमें राजनीति है या लोकल प्रशासन या कॉलेज निदेशालय इसको सिर्फ एक खाना पूर्ति करके सिर्फ अनावरण कर देना चाहते हैं जिससे कि आपका आंदोलन शांत हो जाए? जिस तरह से कॉलेज प्रशासन बाबा साहब की प्रतिमा के साथ बर्ताव कर रहा है उससे यही जाहिर होता है कि महाविद्यालय प्रशासन की जो जातिगत नीति जो इन्होंने बना रखी है, जातिवाद इनके भरा हुआ है, हाँ। उसको ये दर्शाते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को जो के तो करना चाहते हैं और कानाकाटी कर रहे हैं बाबा साहब इसके निर्माण में। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन इसको खाना पूर्ति करना चाह रहा है? हाँ, खाना पूर्ति करके इसको निपटाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कोई विवाद ना हो। वर्चुअल अनावरण के लिए क्या घोषणा तिथि अभी तक कोई हुई है? वर्चुअल अनावरण की जो तिथि थी वो 1 जून तक थी। अच्छा। 1 सितंबर तक। अच्छा। वो खत्म हो चुकी है, कल तक वो खत्म हो जाएगी। जी जी। तो 1 जून से हम कॉलेज भी खुल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी छात्रों को, सभी लोगों को अलवर जिले से सबको आमंत्रित किया जाए और सार्वजनिक रूप से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो। वे उन लोगों को भी इसमें आमंत्रित, विशेष रूप से उनको निमंत्रण दिया जाए। जैसे हमारे पार्षद जी हैं, सरपंच साहब है, कई और सरपंच साहब है, वकील साहिबान हैं, उनको भी विशेष रूप से सम्मान दिया जाए और उन्हें आमंत्रित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा ये ज्योग्राफी की वेधशाला के अभी सलाखों के पीछे यानी कि ताले के अंदर ढकी हुई है और अभी ये जो तमाम जो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ पे इस आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका निभाई, वो चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को भी सम्मान दिया जाए और उनको बुलाया जाए और सार्वजनिक तौर पर इसका बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो, जिससे कि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज में जो यहाँ का जो पीजी कॉलेज है उसका संदेश पूरे विश्व में जाए कि कॉलेज के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा सुदीप डिगवाल ने, उनके आंदोलन ने और उनकी सक्रिय भूमिका ने यहाँ पर लगाई है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में अब ये कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब है उनको ज्ञापन देने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।